कमिटेड के जिंदगी में इस ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी ऐसी चीजें नहीं होंगी। एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है इस कंपनी के, यहाँ किसी के साथ गलत नहीं हो सकता। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मॉडल के रूप में आप इस ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं, और ये अकेला ही मैनेजमेंट ने नहीं किया, आप लोगों ने इसको डुबिया। ऐसा ही हमने माहौल बनाया कि आज बहुत सारे लोग हमारे साथ एसोसिएट होना चाहते हैं और इस फैमिली को डे बाय डे बड़ा करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें आप देख रहे हैं कि हमने कहाँ पे ये प्री लॉन्च इवेंट किए, और आने वाले टाइम में लोग तो बोलते हैं सर कंपनी तो लॉन्चिंग से आगे जा चुकी है, अब लॉन्चिंग तो रहने दीजिए, कुछ और करते हैं। बट डेफिनेटली हम हमारा आईफिया एंड लॉन्चिंग प्रोग्राम आने वाले टाइम में ऐसे ही 4 से 5 जगह, 6 जगह पे बड़े बड़े इवेंट्स के साथ करने वाले हैं कि हम एक तरीके से फुली लॉन्च पे पहुंच गए हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? यस, राइट। और अगले साल की थीम पे भी बात करेंगे, उसकी के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें प्लान कर रहे हैं। इसके बाद 2 साल हमने बड़े बिंदास तरीके से मार्केट में एक अच्छे इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट की तरह बिताए, और बहुत सारी चीजें हमने डेवलप की। कुछ डाटा आज हमारे सामने है। 22 जनवरी 2024 हमारा इनकॉर्पोरेशन डे रहा। फर्स्ट क्लोजिंग हमने मार्च 2024 में की, और पहला पे आउट हमारा 10 मार्च 2024 में डिलीवर हुआ। इसके बाद मैं प्राउडली बोल सकता हूं कि आज हम 1.2 लाख पीपल यानी कि 1,20,000 लोगों का परिवार बन चुके हैं, और ये डेली ये कारवा बढ़ता जा रहा है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आज आपके पास 75 प्लस हैं। टोटल नंबर ऑफ होलिस्टिक वेलनेस प्रोडक्ट जो आपके हेल्थ कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं वो 45 प्लस हैं। एंड आपका पर्सनल केयर, कॉस्मेटिक एंड अदर्स प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो 30 प्लस आपके पास उस कैटेगरी में प्रोडक्ट है, और ये डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और टोटल नंबर ऑफ मार्ट यदि कल की पोजीशन को देखा जाए तो 280 प्लस आपके पास 2 साल में टोटल नंबर ऑफ मार्ट हैं। और आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए, सप्लाई चेन को मजबूती देने के लिए एक 4 वेयर हाउसेज भी आपके पास है। जहां जहां आपकी सेल की डेंसिटी सही है वहां पे आपका वेयर हाउस नियर बाई होते जा रहे हैं, और यही इसी पॉलिसी से हम काम कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स की रेवेन्यू के हिसाब से बात की जाए तो इसमें सबसे ऊपर छलांग तो यंग फ्यूल ने ही मारी है। दूसरे नंबर पे एसबीटीसी रहा है, और तीसरे नंबर पे ऑर्थो रहा है, चौथे नंबर पे ब्रेम रहा है, 5वें नंबर पे A9 ओंको रहा है, 6ठे नंबर पे क्रिल रहा है, 7वें नंबर पे लीवर रहा है, 8वें नंबर पे एवरीडे 1 रहा है, और 9वें नंबर पे लीवो 1 रहा है, और 10वें नंबर पे एवीबीटी जूस रहा है। ये हमारे टॉप 10 सेलिंग प्रोडक्ट्स रहे हैं एज पर रेवेन्यू। मोस्ट सोल्ड प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू यदि अकेले की बात की जाए तो लगभग 19% टोटल सेल का एक ही प्रोडक्ट ने रेवेन्यू इकट्ठा किया। उसका नाम क्या है? यंग फ्यूल। और ये अकेला एक प्रोडक्ट ही नहीं, ये हमारी पहचान भी है। राइट? यस यस तो यस। मैं तो चाहूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट बोल नहीं सकता, इन्हीं की आवाज हम है, इनके लिए भी क्लैपिंग कर सकते हैं। Yes, yes. यंग फ्यूल ने 19% टोटल रेवेन्यू कंपनी का एक प्रोडक्ट से आया। नंबर्स की बात करें हेल्थ कैटेगरी में तो नंबर्स में वॉल्यूम है, क्योंकि वो उसका टिकट साइज बड़ा है इसलिए वॉल्यूम ज्यादा दिखता है, बट नंबर्स यूनिट में एसबीटीसी ने बाजी मारी है। यदि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट सेल हुई है हेल्थ में तो एसबीटीसी की हुई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लगभग ये 10 प्रोडक्ट को हमने ऑलमोस्ट 7 लाख यूनिट हम पिछले 2 साल में सेल आउट कर चुके हैं, यानी कि 7 लाख यूनिट प्रोडक्ट हमने ये 10 प्रोडक्टों को सेल किया है। इसके साथ आज हमारे अचीवर्स की भी संख्या बढ़ती जा रही है, और मैं ढेर सारी तालियां चाहूंगा कि हम 145 प्लस मैनेजर निकाल के लेके आ चुके हैं, अचीवर हो चुके हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हैं उनको पता है कि कितनी हमारी संख्या हो चुकी है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। 75 प्लस
सीनियर मैनेजर यहाँ पे इस कंपनी में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 12 लोग डीजीएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 7 लोग ऐसे हैं जो जीएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक वीपी पे की पोजीशन पे है और 2 लोगों ने सीनियर वीपी को क्रॉस किया है। तो एक हेल्दी अचीवर्स की भी फैमिली एस्टोनिया बनती जा रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ये जान के भी प्राउड फील होना चाहिए कि हमने 2 साल में, मात्र 2 साल में 75 प्लस ऐसे अचीवर रहे जिन्होंने अपनी इनकम यानी कि 1 महीने की इनकम 6 डिजिट को पार किया। ऐसे लोग भी हमारे पास 75 पार हो गए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मंथली टर्नओवर आपने 7 CR प्लस आज आपका मंथली टर्नओवर चल रहा है। और ये भी ढेर सारी बधाइयां मैं देना चाहूंगा कि हमने लास्ट ईयर एनुअल जो टारगेट लिए थे 75 CR का लिया था। किस किस को याद है? यस सर। तो ऑलमोस्ट हम हिट कर रहे हैं 90% से ऊपर इस टारगेट को, यानी कि ऑलमोस्ट उतना अचीव कर रहे हैं जितना हम बोल के चले थे। हम ये एनुअल जो सेल है हमारी लगभग 70 CR हम क्लोज करने वाले हैं और ये महीना अभी चालू है। सो 70 CR यानी कि 2 साल में आपने टोटल एक्यूमुलेटिव बिजनेस की बात करें 2 साल की तो लगभग 100 CR के आसपास आपका सेल हो चुका है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो टर्नओवर आपको हम दिखा रहे हैं ये डीपी वैल्यू है, आप समझ सकते हैं। तो ये हमारी किताबों में ज्यादा है बट डीपी वैल्यू की हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। A1 एकेडमी के लिए भी मैं जोरदार तालियां चाहूंगा बिकॉज इसने ही एक फाउंडेशन दिया है, हम सबको एक डायरेक्शन दिया है, हम सबको एक इकोसिस्टम दिया है, वो मोमेंटम दिया है, वो कॉन्फिडेंस दिया है। और इसमें A1 एकेडमी के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं रहमान जी के लिए भी तालियां चाहूंगा कि उन्होंने इस जोर को बड़े अच्छे से पकड़ के चले हैं और वो डे बाय डे इसको आगे लेके जा रहे हैं। सो जहां पे ये सारे आप कैटलॉग देखेंगे या बुकलेट देखेंगे, ये सारी की सारी A1 एकेडमी की बदौलत नहीं है जो आज आपके पास मलेशिया वाली सेकंड IBC की बुकलेट किस किस के पास, किस किस को मिली, कैसी लगी? राइट। सो ये सारी चीजें A1 एकेडमी की बदौलत ही है। टीमें दिन रात मेहनत करती हैं और ये कंटिन्यूसली हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जो हमारे एक्सपीरियंस फीडबैक आते हैं उसी तरीके से हम चीजें डेवलप कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हमने एक सीनियर इंटरिम कमेटी बनाई है। लास्ट मीटिंग में हमने बोला था वी आर गोइंग टू, वो टेम्पररी है अभी, वो परमानेंट नहीं है, बट वो रिव्यू करेगी हमारे कंटेंट को, बुकलेट को, कि अगले साल हमने इनमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। ऐसे 15 अचीवर्स की जिनके पास एक्सपीरियंस है इस ऑर्गेनाइजेशन का भी और पहले का भी एक्सपीरियंस है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन का, ऐसे 15 लोगों को सिलेक्ट करके हम 3 दिन का एक रिव्यू कंटेंट एंड प्रमोशन रिव्यू कमेटी बना के और इस कंटेंट में हम नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं कि अगला आपको जब मई में वो बुकलेट मिलेगा तो मान के चलना वो पूरे साल का एक अपडेटेड वर्जन मिलने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रेनिंग सेशन में भी आप लोगों के लिए भी हम एज ए मैनेजमेंट तालियां बजा रहे हैं कि भाई आप लोगों के बिना इतने ट्रेनिंग सेशन पॉसिबल नहीं थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जितने भी प्राउडली मेंबर यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, अपने टाइम का, अपने एक्सपीरियंस का, उन सारी चीजों के साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में क्लैरिटी, वैल्यू एडिशन लेके आए। सो आगे भी आपका साथ ऐसे ही बना रहे और A1 एकेडमी के ट्रेनिंग सेशन ऐसे ही ऑटोमेशन पे चलते रहे, क्योंकि इसका एक ही थीम था, एक ही विजन था, दैट इज मैनेज बाय कंपनी एंड लेड बाय लीडर्स। कि कंपनी मैनेज करेगी और चलाएगा कौन? लीडर्स। तो आई थिंक ये एक हाइब्रिड यानी कि 80-20 का फॉर्मूला था। 20% कंपनी कंट्रीब्यूट करते हैं ट्रेनिंग्स में, 80% आप कंट्रीब्यूट करते हैं। सो सभी के लिए मैं तालियां चाहूंगा कि हम सबने मिलके एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, लगभग हम ऑलमोस्ट 50+ सोल इवेंट कर चुके हैं, यानी कि मैं इस मार्च में जो प्री डिसाइडेड है 3 इवेंट उनको इंक्लूड करके बोल रहा हूं।
51 हम सोल इवेंट कर चुके हैं। इसके लिए मैं अपनी तालियां चाहूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी विजन किया था कि मैं भी 50 तो मारूंगा ही सोल इवेंट की एक साल में। तो हम 51 करने वाले हैं, जो सगुन में बताया जाता है हमारे कल्चर में। Yes. 50 ने 51 करके हम इसको एक साल के को क्लोज करेंगे। आरबीसी मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा फाउंडेशन का काम किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए। 11 आरबीसी हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 2200 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है। ये भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा रिमार्केबल हमारा प्रोग्राम रहा है। Yes. हमारी पहचान रही है कि हम एक वेरीफाइड कंटेंट के साथ बिल्कुल प्रोफेशनली कॉर्पोरेट कल्चर को अडॉप्ट करते हुए कैसे डायरेक्ट सेलिंग में इवेंट कर सकते हैं। आरबीसी उसका एक एग्जाम्पल रहा है। और आईबीसी हम यहाँ बैठे हैं सेकेंड आईबीसी में, यानी कि वियतनाम मलेशिया, ऑलमोस्ट 140 प्लस लोगों ने इसमें अचीव किया है, पार्टिसिपेशन किया है डिफरेंट टाइम पे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सोल एम ये सेशन हर बार उसी तरीके से हमने प्लान किए थे मिलके कि हमारी मार्केट में पोजीशन क्या है और हम जाना कहाँ चाहते हैं। तो आने वाले टाइम में भी ऐसी कंपनी की बहुत सारी प्लानिंग जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के थ्रू होते हुए वेरीफाई होते हुए हम अगले साल के लिए लॉन्च कर रहे हैं। सो एम प्रोग्राम हमने स्टार्टिंग में किया था कि हाउ वी कैन रीडिफाइन द इंडस्ट्री एंड कैसे हम सही लोगों को इस बिजनेस में ला सकते हैं, एसोसिएट करवा सकते हैं। तो ये पहले साल हमने चलाया था और आई थिंक बहुत सारे ऐसे हमारे अचीवर्स बैठे हैं जिन्होंने ये सेशन अपने एरिया में कंडक्ट करवाए थे, किए भी थे। तो ये भी हमारी एक सक्सेस में एक बहुत बड़ा एम प्रोग्राम ने भी मैं बोलूंगा कि हमारी फाउंडेशन रखने में बड़ा हेल्प किया था। तो इस प्रोग्राम के लिए भी मैं तालियां चाहूंगा, क्योंकि इससे भी बहुत सारे लोगों ने कल्चर को आगे बढ़ाया था, डायरेक्ट सेलिंग को रिडिफाइन करने का काम किया था। OTPS करके हमने OTP प्रोग्राम स्टार्टिंग में चलाए थे। वो ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम थे जिसमें हम कंपनी के कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते थे। ये भी हमारी शानदार अचीवमेंट रही है कि हमने कॉन्सेप्ट पे और प्रोडक्ट पे दोनों पे बात किया है। आई थिंक यहाँ पे बैठे हुए मुझे लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी अचीवर्स हैं, उन्होंने ये पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सबसे कम प्लान दिखाया होगा, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट देखने के बाद किसी ने पूछा ही नहीं कैलकुलेशन क्या है। कितने लोगों का एक्सपोजर एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि लोग सही बात करते ही प्लान डिस्कस करते ही नहीं है। सो ये हमारी अचीवमेंट रही है। ये OTP प्रोग्राम ने उसको डिजाइन करके उस तरीके से हमने प्लान किया। इसमें लगभग 6000 लोगों ने पार्टिसिपेशन किया। कुछ आरबीसी की झलकियां जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई, और मुझे लगता है आरबीसी का आज जो स्टैंडर्ड है वो पहले आरबीसी का स्टैंडर्ड नहीं था, और मुझे लगता है जो 11वीं आरबीसी का स्टैंडर्ड था उसमें अपग्रेडेशन होकर 12वीं होने जा रही है अगले महीने। उसके लिए भी हम बात करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लास्ट 24 मंथ की फाइनेंशियल ग्रोथ की हम बात करें, जर्नी की बात करें, तो हमने एक लीनियर आप ग्रोथ इसमें कर्व देखेंगे, जिसको एक तरीके से हर महीने कहीं ना कहीं हम बढ़ते ही गए हैं। इसको पूरा प्लॉट करके देखेंगे ग्रोथ चार्ट को, तो आपको ये आगे ही बढ़ती दिख रही है। सो ये सारे के सारे सेल के डाटा होलसेल प्राइस के हैं, ये आपके पीसीपी प्राइस के नहीं है। सो होलसेल प्राइस में आपने इस तरीके से अपनी कंपनी का ये ग्रोथ चार्ट है, और कहीं ना कहीं मैं इंडिकेशन भी कर रहा हूं, मार्च अप्रैल में थोड़ा सा डिप जाता है, 2 साल से ही ट्रेंड होते हैं, तो बी केयरफुल, राइट। सो हम मार्च में और अप्रैल में है, तो जून में जाके फिर से एक स्पाइक आता है। आप देख रहे हैं ट्रेंड को पूरा। तो इसका मतलब ये हो सकता है जो हमारे सीजनल वेरिएशन है, या हमारा जो फोरकास्टिंग है सेल का, इंडिया का, वट एवर एन नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं, तो आप भी अपनी टीम के साथ एक काउंसलिंग कर सकते हो जिस हिसाब से ग्रोथ चार्ट इंडिकेट कर रहा है कि हम थोड़ा सा यदि अप्रैल में कॉन्शियस होकर काम करेंगे तो हम और जल्दी ग्रो कर पाएंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं है। यदि आप स्टैंडर्ड कोफिशिएंट वेरिएशन की बात करें, जो स्टैटिक एनालिसिस है कंपनी का 13% का है,
13% का मतलब ये होता है कि वो डेविएशन नहीं है। डेविएशन 30 के बाद माना जाता है। आप 13% के डेविएशन से काम कर रहे हो, दैट इज, मुझे लगता है कि ये उस तरीके से एक इंडिकेशन है कि अगले 3 साल में हो सकता है हम वन साइडेड एक तरीके से इंडिया में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले सकते हैं। मुझे तो ये फीलिंग आती है डाटा को देखे कि हम ऐसे ही जा रहे हैं। और मुझे लगता है सबसे ज्यादा कम प्रोडक्ट पे ऑफर देने वाली कंपनी का नाम भी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में आपकी कंपनी, बिना ऑफर के, ऑर्गेनिक, बिना कोई इधर उधर की बातें किए, हमने स्किल्स पे, प्रोडक्ट पे बात करके, कॉन्सेप्ट पे बात करके इस कारोबार को आगे बढ़ाया है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है 265% के आसपास आपका एनुअल ग्रोथ रहा है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। अभी डाटा छोटे हैं हमारे पास, ओनली 24 महीने के डाटा है। धीरे धीरे ये डाटा आगे बढ़ता जाएगा तो आपकी जो कैगर रेट है, वो जो रिपोर्ट है वो इंडिकेशन कर रही है कि आप 2030 तक आज के सिनेरियो में इंडिया की एक लीडिंग कंपनी बन सकते हो। आज का कैगर के हिसाब से हम ये डिस्कस कर सकते हैं। शुरुआती रुझान है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। वी हैव टू वर्क हार्ड, और भी ज्यादा मेहनत करनी है हमने। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2026 ऑनवर्ड्स आपने यदि नोट किया होगा तो फुटर पे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, पेस 2026-27। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की थीम हम लेके चल रहे हैं, पेस वाली थीम लेके चल रहे हैं कंपनी की। कितने लोग तैयार हैं गति बढ़ाने के लिए? पक्का? और पेस थीम हम इसलिए थीम बना रहे हैं क्योंकि हम अपने मकसद से, इरादों से, अपनी तैयारियों से डीरेल ना हो, तो इसलिए हमने अगले साल का नाम दिया है एस्टोनिया पेस। कितने लोग इस नाम से एक्साइटेड होने वाले हैं? यस यस सर। सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर थीम इज द पेस। यहाँ मलेशिया से अनाउंस कर दे पेस को। यस यस। पक्का? यस। राइट। सो नेक्स्ट ईयर हमारी हर स्लाइडर पे नीचे पेस लिखा होगा, और हम टॉप 100 अचीवर्स को 5x का एक कैलेंडर टाइप का देने वाले, जो टेबल पे रखा जाएगा उसका फोटो, और 5x ग्रोथ वाला हम बना के दे रहे हैं, उसके घर पे डिलीवर करेंगे। आपके साथ साथ कंपनी भी, आपकी टीम में जो ड्रीम बिल्ड किया जा सकता है, जो उसको सही में अचीव करने के लिए प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि अभी परिवार छोटा है तो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंडिविजुअल एक तरीके से एज ए मैनेजमेंट। सो पेस की थीम पे हम आपके घर पे अगले महीने 20 तारीख के बाद ये डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा। कैलेंडर एस्टोनिया पेस, और आपका फोटो लगा होगा उसमें पर्सनली एक जो अचीवर है, राइट। तो आप उस कैलेंडर में मार्क कर सकते हैं अपनी ग्रोथ को। नीचे हम उस एक तरीके से ऊपर कैलेंडर होगा, और आप टिक कर सकते हैं मैं क्या काम कर रहा हूँ इस महीने, वो पूरा का पूरा आपके पास घर पे होगा। सो उस तरीके से हम प्लान करें 5x ग्रोथ के साथ। और A1 अकेडमी आने वाले टाइम में अभी मराठी, एसएमईज, गुजराती, ये ट्रेनिंग सेशन हमने इनिशिएट किए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हमने इसमें बड़ी छलांग लगा ली, बट हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी का कोर वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो हर जगह पे कोई भी किसी भी लैंग्वेज के कारण किसी की ग्रोथ में कोई हर्डल ना बने, इसलिए लोकल लैंग्वेज में भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग्स को। और एसएमईज विंग के लिए, महाराष्ट्र विंग के लिए, गुजराती विंग के लिए बहुत सारे लोगों ने सेशन किए, उनके लिए भी तालियां चाहूंगा कि आप लोगों ने इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेशन किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मल्टीपल लैंग्वेजेज में हमारा पहले से ही विजन है कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेज में A1 अकेडमी को डेवलप करेंगे, इसके कंटेंट्स, टूल्स, ट्रेनिंग मॉडल्स एंड स्पीकर्स को आगे लेके जाएंगे। एंड अपकमिंग प्रोडक्ट्स में आप देख रहे हैं प्रोवाइटलाइजर E20 जो है वो अपग्रेड होके आ रहा है, और एंटी एजिंग की यंग फ्यूल का एक साथी हम लॉन्च कर रहे हैं, वो भी साथी बनने वाला है। वो उसका कोई अगेंस्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि यंग फ्यूल नहीं बनाएगा, ये पुरानी वाली जो मर गई है उनको निकालने में आपकी हेल्प करने वाला है। मीटोसिनो एक्टिव +8 करके प्रोडक्ट आ रहा है, और ये भी आने वाले टाइम में मार्केट में जो आपने रिजल्ट लिए हैं, जो आप मिरेकल बोलते हो, ये मिरेकल को प्लस करने वाला है। ये मेरा पूरा इस पे बिलीफ है कि एक तरीके से जो आज सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम चल रही है, दैट इज द
रूट काज ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल द डिसऑर्डर्स जो मेटाबॉलिकली एसोसिएट है लोगों के साथ, उसमें ये एक बहुत बड़ा हेल्प करने वाला प्रोडक्ट हो सकता है। एंड अगला प्रोडक्ट आ रहा है जो आप गुड फैट नहीं खाते, फ्राई करके खाते हैं, तो जो बायोएक्टिव कंपोनेंट है घी के थ्रू या ऑयल के थ्रू, आपने ओरिजिनल के बारे में सुना बट उसको फ्राई कर लिया, ओरिजिनल उससे टाटा बाय करके निकल गया। ऐसे जो बायोएक्टिव फ्लेवोइड्स हैं या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं या फैटी एसिड हैं या एंटीऑक्सीडेंट हैं, उनके लिए हम एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। आप ऑलमोस्ट मान के चलें कि 20 ग्राम घी में या ऑलिव ऑयल में जो अच्छी वाली चीजें थी, बिना कैलोरी के आप उसको यूटिलाइज कर पाएंगे इस प्रोडक्ट से। तो जो कैलोरी कॉन्शियस कम्युनिटी है, जीरो फैट वाली कम्युनिटी है, बट वो फैट से आने वाले विटामिन को, मिनरल्स को, बायोएक्टिव कंपोनेंट्स को मिस कर जाती है, तो हम इसमें एक बेस्ट ऑफ रिसर्च कर रहे हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट 70% पीपल आज के टाइम पे फैट से दूर भाग रहे हैं या फैट को गलत फॉर्म में खा रहे हैं। सो आप देखेंगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज या आप हाइपरटेंशन जैसी चीजें, ब्लॉकेज या लीवर पे आप फैट का जमना या स्किन की आप क्वालिटी देखेंगे डे बाय डे। आज ये चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, तो उसमें लिपो बायोएक्टिव बहुत बड़ा काम करने वाला। लिपो का मतलब है फैट, बायोएक्टिव यानी कि फैट में पाए जाने वाले बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, और ये भी वैसे होंगे जो आप पेटेंटेड देखते हैं, उसी तरीके से हम इसको प्लान कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक हमारा प्रीमियम डेल्टा 1+ आने वाला है, जो कि जिसमें बायोमिमेटिक एक टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है, जिसमें एनिमल को रीबिल्ड करने का काम और जो आपकी सेंसिटिविटी आज के टाइम पे, क्योंकि डिफरेंट आप खाना खाते हैं, गट हेल्थ सही नहीं रहता, एसिड रिफ्लेक्स रहता है, इससे सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा रहती है आज की कम्युनिटी में। इन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करते हुए हमने ये प्रोडक्ट बनाया, जिसमें पेप्टाइड टेक्नोलॉजी के साथ साथ मिनरल्स की टेक्नोलॉजी को बायोमिमेटिक बनाया। बायोमिमेटिक का मतलब है जैसा दांत का स्ट्रक्चर होता है वैसी चीज उसमें डाली गई है कि वो डेली रिकवरी करता रहेगा आपके एनामल की। इस तरीके से इसको हमने डिजाइन किया है। सो ये प्रोडक्ट आने वाला है, और अवेटेड में गट फाइब्रियल RG1 एब्सोल्यूट मिल्क हम जून तक इन पाउडर वाले फॉर्म को भी डिलीवर करने वाले हैं। 1 by 1 करके हम जून तक इसको लॉन्च कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में ऑलमोस्ट जो प्रोडक्ट आपके अवेटेड हैं वो धीरे धीरे करके आपकी बास्केट का हिस्सा बनने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अपकमिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे रूट लेवल पे हमने एक्सपेंशन करने का पहले ही प्लान कर रखा है, यानी कि डे BC, डे बिजनेस कॉन्फ्रेंस, स्टेट बिजनेस कॉन्फ्रेंस, RBC, एंड एक प्रोग्राम हम इस साल से कंडक्ट करें, दैट इज एस्टोनिया डायरेक्ट इंडिपेंडेंट बिजनेस एसोसिएट। कि एक इंसान यदि फाउंडर मैनेजर बन जाए, 2 बार मैनेजर बन जाए, तो वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाए और अपने बिजनेस में वो सारी उपलब्धियां पार कर पाए, चाहे उसको मतलब कोई भी साथ ना दे, बट वो कंपनी के ऐसे सिस्टम में आ जाए कि उसकी ग्रोथ का पार्टनर कंपनी भी बने अपलाइन के साथ साथ। इस तरीके का एक प्रोग्राम हम डेवलप कर रहे हैं। सो ये भी मोस्ट अवेटेड है। मुझे लगता है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा पहली बार होगा कि हम एक फाउंडर लेवल से उसकी ग्रोथ का पार्टनर कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व होके उसमें हेल्प करेगी, यानी कि ये मैनुअली नहीं रहेगा, ये ऑटोमेशन पे जाएगा। आपका नया हेड ऑफिस भी उसी तरीके से प्लान किया गया है कि ऊपर वाला पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो एक तरीके से लीडरशिप लॉन्च बनाया गया, जिसमें ट्रेनिंग हॉल, आपके छोटे कॉन्फ्रेंस रूम, 1-on-1 काउंसलिंग रूम इस तरीके से बने हुए कि कल को हम इन हाउस हमारी ट्रेनिंग वहां पे बुला के एक दिन फैक्ट्री विजिट और अपना इन हाउस वहीं पे आपके हेड ऑफिस में ही ये ट्रेनिंग कंडक्ट की जा सकती है। तो इस तरीके से वो प्लान किया गया है। सो अल्टीमेटली 12वीं RBC हम अगले महीने कसौली में करने जा रहे हैं। सो अगले महीने हम कसौली में मिल सकते हैं, कुछ लोग वहां पे आना चाहेंगे अपनी टीम के साथ, तो यू आर मोस्ट वेलकम। न्यू प्रोजेक्ट है ये, और इसको लेके हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं और बहुत ज्यादा ये भी मानते हैं कि यदि ये हमने अगले 3 साल में ये प्रोजेक्ट बिल्ड कर लिया
तो हम एक नेशनल ही कंपनी नहीं इंटरनेशनल कंपनी जा सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को, लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे बड़ा रिसोर्स मुझे लगता है इस दुनिया में वो इंसान है। यदि उसको वैल्यू उसका बिल्ड हो जाए, उसका स्किल बिल्ड हो जाए, तो वो कहीं पे भी काम कर सकता है। और हम 2 साल में जहां तक पहुंचे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज पहुंचे हैं, जो A1 एकेडमी में आप लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन किया है। ये सारी एक इंक्लूसिव अप्रोच थी, उसी का हिस्सा ये बनने जा रहा है। और आशीष जी आके वो इंटरनेशनल विजन पे भी बात करेंगे इस सेशन में 10-15 मिनट। तो अडीपा मुझे लगता है उसमें भी एक तरीके से वैल्यू एडिशन करेगा। कल कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी साथ की कंट्री में जाती है, इंडिया से बाहर जाती है, तो हमारे पास इंडिया से ऐसे स्किलफुल लोग होने चाहिए, वहां जाके भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिल्ड कर सकते हैं, रिलेशनशिप के माध्यम से कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट के माध्यम से कर सकते हैं। सो वी आर ट्राई टू मेक देम कैपेबल फॉर दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो ये स्किल डेवलपमेंट में भी हेल्प करने वाला है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक नया प्रोजेक्ट हमने प्लान किया है, जिसकी पूरी की पूरी आपको टर्म एंड कंडीशन 1 अप्रैल के बाद पता लगेगी। दैट इज न्यू प्रोजेक्ट है NBC, जो कि हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम नेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस भी लेके आएंगे, बट ये पावर ऑफ 2 की थीम पे चलने वाला है। पावर ऑफ 2 का मतलब है ओनली कपल या फैमिली मेंबर उसमें अलाउड होगा, सिंगल अलाउड नहीं रहने वाला है। सो कपल एंड फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप को हम एनकरेज करने के लिए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। जैसे आप मलेशिया आए हैं, ऐसे कपल इंडिया की बेस्ट डेस्टिनेशन पे एक छोटे टारगेट को अचीव करके जाना स्टार्ट होंगे, और वहां पे भी आपको एक फैमिली गेट टुगेदर वाली फीलिंग आएगी। तो पावर ऑफ 2 इसका हमने इस पे हम बुकलेट भी बना रहे हैं। जितने भी हमारे जो कपल एंटरप्रेन्योर हैं, जो फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, जो फैमिली बिजनेस मान के काम करते हैं, उनके लिए एक बुकलेट बना रहे हैं, दैट इज पावर ऑफ 2 के नाम से। उनका रिकॉग्निशन, उनके लिए अवार्ड, ये सारी चीजें हम प्लान कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इंटरनेशनल बिजनेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये 3 जगह को अभी तक प्लान किया था, अल्माटी, मलेशिया, वियतनाम, एंड होपफुली सारे लोग वहां पे होके आए हैं। और आने वाले टाइम के लिए भी मैं बताने जा रहा हूं कि आने वाले टाइम में हम क्या करने वाले हैं। बट हम यहां से एक गोल लेके उठेंगे कि मैं अगले फाइनेंशियल ईयर में अपनी ग्रोथ में 5 टाइम इजाफा करूंगा। कितने लोगों ने प्लान किया? कंपनी का सिस्टम रेडी है, मैनेजमेंट रेडी है। यदि आपने प्लान किया तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू अचीव दैट पर्टिकुलर प्लान। और ये कोई बड़ा प्लान नहीं मानता मैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मल्टीप्लीकेशन, टाइम कंपाउंडेबल की पावर को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 5x कुछ नहीं होता है। यदि हमने अच्छे से प्लान किया तो ये तो मिनिमम हम अचीव कर सकते हैं। इससे आगे भी बहुत सारे लोग निकल सकते हैं, बट एक मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हम 5x ग्रोथ का लेके चलेंगे। कितने लोग 5x के मेरे साथ इस विजन को लेके चल रहे हैं? पक्का? कमिटमेंट है? डन है? कैपेबल हो, इसको अचीव किया जा सकता है। ऐसा तो नहीं है स्मार्ट गोल में ही आता होगा ये भी? मतलब अचीवेबल है या नहीं है? कितने लोग एग्री करते हैं अचीवेबल है? सो हम इसको अचीव करेंगे। यहाँ मलेशिया से हम ये क्या लेते हैं? संकल्प लेते हैं, अपना टारगेट लेते हैं। और कंपनी ने भी एनुअल टर्नओवर आंकड़ों की में यदि बात करेंगे तो 250 CR प्लस हम इस साल करने जा रहे हैं। ये दोनों हमने प्लान करके देखे कि हमारे मैनेजर यदि 5x करते हैं तो हम 350 पे पहुंच सकते हैं। हेलो, यदि 5x मैनेजर लेवल पे कर लिया हमने तो हम 350 पे पहुंच सकते हैं तीसरा साल। और ये करने वाली पहली इंडिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जो तीसरे साल में ही 250-300 के आसपास पहुंच गई। किया जा सकता है? कैपेसिटी है हमारे अंदर। ओके, सो ये टारगेट लेके चलते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर का 250 करोड़ कंपनी का, और अपना खुद का कितना? मिनिमम 5x। हम 5x लेके चलेंगे। और नेक्स्ट 5 ईयर विजन पे, ग्लोबल विजन पे मैं चाहूंगा आप लोगों की एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ आशीष सर को बुलाना चाहूंगा कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, इनसाइट व्यू रखें।